सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया सुनेत BRS नगर लुधियाना में 133वां जश्न विलादत हुजूर मुफ्ती ए आजम हिंद के प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें मुल्क के अजीम व मसलक के आला हजरत के सच्चे पासबान उलमा किराम, मस्जिदों के इमाम और मदरसों के उस्तादों के अलावा दीनी इदारों के जिम्मेदारान भी शामिल हुए। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए हजरत मोहम्मद सईद नूरी संस्थापक रजा अकेडमी मुंबई ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रजा खान कादरी नूरी की पैदाइश 22 जिलहज 1310 हिजरी जुम्मा के दिन सुबह के समय बरेली शरीफ में हुई। खानकाह महरारा शरीफ के हुजूर नूरी मियां ने 6 महीने की उम्र में उनको इजाजत व खिलाफत से नवाजा और उनकी पैदाइश की तस्दीक की और कहा कि मुफ्ती आजम तवा व परहेजगारी के मालिक थे। डॉक्टर मोहम्मद रईस अहमद अंसारी ने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी पर रोशनी डाली और कहा कि भारत व अन्य मुल्कों के पिछड़े मुस्लिम तबकों की मजहबी, तालीमी और सामाजिक परेशानियों को दूर करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। खलीफा हजरत सैयद सादिक रजा मुजद्दी रोजा शरीफ सर हिंद ने कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक भरपूर शख्सियत के मालिक थे। वह अपने इल्म के चलते भीड़ में भी अकेले आते थे और उन्होंने पादरियों से भी कई कामयाब मुनाजरे किए। मौलाना मोहम्मद फारूक आलम रिजवी ने अपने बयान में कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक एकेडमिक शख्सियत थे। उन्होंने अपने वक्त में तमाम मुसलमानों की जिंदगियों में प्रतिनिधित्व करने का कर्तव्य निभाया और उनके संकलनों और लेखों को संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना डॉक्टर मुबाशिर हसन मिसबाही ने कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने अध्यापन लेखन की दुनिया में एक बड़ी पहचान बनाई है। मुफ्ती अब्दुल हलीम रिजवी ने कहा कि मुफ्ती आजम हिंद के बौद्धिक और सामाजिक क्षमताओं पर आला हजरत इमाम अहमद रजा को पूरा भरोसा था। मौलाना हसन रजा ने कहा कि मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी से समझा जा सकता है कि उन्होंने भारत के मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा किया और वजूद में लाया। हाफिज शमशाद रजा नईमी ने कहा कि हमें मुफ्ती ए आजम हिंद के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और रंग, रूप, जाति और समुदाय के नाम पर सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहिए। लुधियाना वेस्ट के MLA जनाब गुरप्रीत गोगी बसी ने मुफ्ती आजम हिंद को सत्य और धार्मिकता का महान प्रतीक बताया। आत्मनगर हलके के MLA जनाब कुलवंत सिंह सिद्धू ने मुफ्ती आजम हिंद को बहादुरी और किरदार का सच्चा वाहक घोषित किया। इस मौके पर हाजी अब्दुल सत्तार नक्शबंदी, हाजी जमाल अख्तर रिजवी, हाजी गुलाम मोहम्मद, मास्टर मोहम्मद असलम, डॉक्टर सुल्तान, डॉक्टर शमीम अंसारी, हाजी महमूद खान, मास्टर हुसैन, मास्टर नजीर, मौलाना मुजम्मिल हुसैन, हाफिज नूरानी शाह, मौलाना मारूफुल इस्लाम, मौलाना मुजीबुर रहमान, मौलाना नासिर रजा अशरफी, मौलाना मतीउर रहमान, एडवोकेट जनाब मेहर अली विशेष रूप से उपस्थित। जमा होने की तौफीक बख्शी मौला पाक हम सब लोगों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जहां हम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जश्न विलादत मना रहे हैं, वहीं पर हालात हाजरा के ताल्लुक से भी आप उलमाए किराम का खिताब समाप्त करो। जो हमारे महापुरुष मुफ्ती आज़ाद हिंद के जो आज हम उनके जन्म दिवस के 133वें दिहाड़े पे ऊपर हम आज सभी ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, जावेद अली हैं और समीर मियां हैं और दीगर जो भी लड़के होंगे, इनका भरपूर ख्याल रखा जाए ताकि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीन का काम हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकें। जज़ाकल्लाहु ताला फिद दारैन। 133वां जन्म दिवस यूरे मुफ्ती हिंद ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੁਝਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ मौजूद रहते हैं हुजूर ताजुल सरैया अल्लाह रहमत और रिजवान ने जिस ज़ात गिरामी के बारे में फरमाया है कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर हम उन्हीं के यौम विलादत का जश्न जो कि 133वां साल शुरू है हम मना रहे हैं।
मैं तमामी लोगों को जश्न यौम हुजूर मुफ्ती आजम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। रज़ा अकेडमी मुंबई जो 1978 के अंदर कायम हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसका मकसद जो है रज़ा अकेडमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले भी मुफ्ती साहब ने कई मरतबा मुझे किसी न किसी मौके पर बुलाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं पहुँच पाया। उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग सब यहाँ पे आज जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी यहाँ इकट्ठे होने को कबूल फरमाए और हम सब लोग अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें आज एक जगह जमा होने की तौफीक बख्शी। मौला पाक हम सब लोगों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज का ये प्रोग्राम जहाँ हम हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की जश्न विलादत मना रहे हैं, वहीं पर हालात हाज़रा के ताल्लुक से भी आप उलमाए किराम का खिताब समाअत फरमा रहे हैं। ज़रूरत है कि हम इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म रखें। मिलना जुलना तो रहता ही है। इस प्रोग्राम में आप आकर इत्तिहाद का सबूत जहाँ दे रहे हैं, वहीं पर बेरा रवि का मुजाहिरा आप हरगिज़ न करें, बैठ जाएं। हर आदमी की गुफ्तगू मौलाना साहब की अगवाई में 133वां जन्म दिन हजूरे मुफ्ती आजम हिंद का मनाया गया बड़ी श्रद्धा के उत्साह नाल, जिस दे सारे लोगों ने इकट्ठे होकर, चाहे कोई हिंदू कोई सिख कोई मुसलमान, सारे ने इकट्ठे होकर उन्होंने जन्म दिन मनाया। तो मैं पातशाह के चरणों 'ਚ अरदास करदा कि साडी भाईचारक सांग इस तरह बनी रहे, इस तरह गुरुआं पीरां दे जिहड़े जन्म दिवस मनाते रहिए तो साडा पंजाब साडा हिंदुस्तान खूब तरक्की करे, उन्नति ते तरक्की वाल देश नूं असीं सारे लेके जाईए। सर आम आदमी पार्टी आने नाल भ्रष्टाचार का काफ़ी ज़्यादा खात्मा हो गया, पर जो लुधियाने के बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे उन्होंने उत्ते क्यों नहीं सुई जा रही? देखो तुसीं गल करिए भी आम आदमी पार्टी सरकार आउण ते जिहड़ी भ्रष्टाचार नूं नੱਥ पई है, असीं वचन कीता सी लोकां नाल भी लोकां नूं साफ सुथरा प्रशासन मुहैया करावांगे। उसदे लई ही सारे MLA साहबान साडे मुख मंत्री साहब की अगवाई विच दिन रात लगे हुए हैं। अगर तुसीं गल कीती कुछ मगरमच्छां दी, ते मैं तुहाडे माध्यम राहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, अगर किते भी तुहानूं भ्रष्टाचार संबंधी सूचना मिले ਜਾਂ कोई जानकारी होवे, मेरे WhatsApp नंबर ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। सर अपने हल्के दे विच काफ़ी ज़्यादा थोड़े वर्गे डिवेलपमेंट हुण हो रही है, तो इस तो पहले जी डिवेलपमेंट है वो क्यों तोड़ियां जा रही हैं? देखो 10 साल इस हल्के अपने भी गल करा, मैं इस वेले पश्चिमी हल्के खड़ा, ये मेरा छोटा भी MLA है। मेरा हल्का आत्मनगर विकास पक्षों पछड़िया है हल्का, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ 12 ਘੰਟੇ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜੇ ਹਲਕੇ ਆਤਮਨਗਰ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ। सर एक मुद्दा फीम डोडियां का तो शराब का बड़ा चल रहा है, लोगों का कहना भी फीम डोडे जे खोल दिते जाते चिट्टा बंद हो जाएगा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ कहना है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੋਗੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ
ਨੱਥ ਪਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਖੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती आज़म जो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी बरकाती के साहबजादे थे, उनकी 133वां सालाना यौम विलादत है, जश्न विलादत है। उस सिलसिले में आज का ये जश्न मुनक़्क़िद किया गया है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ के लिए वक़्फ़ कर रखी थी। दीन की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए, मिलत की खिदमत के लिए जब भी कौम को ज़रूरत पड़ी है, वो उनकी खिदमत के लिए अपने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा उन्होंने। और हुज़ूर मुफ्ती आज़म ने इस तरीके से खिदमत अंजाम दी है कि आज उनके विसाल को 40 साल से ज़्यादा हो गया है, मगर उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले तो उनका यौम और उनका उर्स मनाते ही हैं, बल्कि जो उनके सिलसिले में दाखिल नहीं हैं वो भी उनको याद करते हैं, उनका यौम मनाते हैं। रजा एकेडमी के दर पे एक पंजाब को भी बहुत बड़ी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसके बारे में भी कि यहाँ पर मीटिंग में बातचीत हुई? मौलाना फ़ारूक साहब ने आज जिक्र किया कि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में भी रज़ा एकेडमी की एक शाख कायम की जाएगी, और जिसका नस्बुल ऐन वही है कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा की किताबों को शाये करना, उलमा अहले सुन्नत की किताबों को शाये करना, और साथ ही साथ कौम, मिल्लत, मुल्क की खुलूस के साथ खिदमत करना। जब भी कोई किसी पर जुल्म करे, मज़लूम की मदद करना कि उस पर जुल्म ना हो। इस तरीके से रज़ा एकेडमी का जो काम है वो इंशाअल्लाह ताला पंजाब से भी शुरू होगा। दीन के साथ साथ दुनियावी मसले पर भी चर्चा हुई। हमने बताया नहीं कि कौम, मिल्लत, मुल्क ये सब तो दुनियावी चीज़ें हैं, तो दीन के साथ साथ इन मसाइल पर भी तवज्जो दी जाएगी, और बल्कि दी जाती है, और ये खिदमत भी अंजाम दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कम गिनती के जो लोग हैं, जैसे मुसलमान हो गए, सिख हो गए, इनके ऊपर आतंकवादी का छवि छोड़ दिया जाता है भारतवर्ष, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये चंद दिनों तक ये बात रहेगी, उसके बाद इनकी ये कोशिशें नाकाम हो जाएगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत रहता है, सही है वो सही है। ये झूठा प्रोपगंडा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकेगा, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मगर हमको चाहिए कि हम उसी तरीके से मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ अपनी कौम की, अपने मिलत की, अपने मुल्क की खिदमत करें। सिमरन सिंह मान यहाँ के एमपी नए चुने गए, उनका कहना कि पाकिस्तान और भारतवर्ष एक होना चाहिए, दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। अब ये देखिए, जो चीज़ें अच्छी हो उसको तमाम सियासतदान मिलकर सोचें कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उस सिलसिले में सियासी मुताला हमारा ज़्यादा नहीं है, इसलिए इन मसाइल पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकेंगे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज सुन्नी जामा मस्जिद गौसिया लुधियाना में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का 133वां जश्न विलादत यानि जन्मदिन मनाया गया। इसमें बॉम्बई रज़ा एकेडमी के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने शिरकत की, और हिंदुस्तान के बहुत बड़े खानका यानि सरकार मुजद्दिद अल्फ़सानी के सज्जदा नशीन हज़रत मौलाना सैयद सादिक रज़ा मुजद्दिदी ने शिरकत की, और पूरे पंजाब के उलमाए किराम, पूरे पंजाब के इमामों और मदरसे के मुदर्रिसीन और मस्जिदों मदरसों के ज़िम्मेदारान कमेटी के अरकान इस प्रोग्राम में आए। उन सब का हम तहे दिल से इदारा शरिया के जानिब से मैं मोहम्मद फ़ारूक आलम रज़वी शुक्रिया अदा करता हूँ। आज क्या बात क्या हुई, के नतीजे क्या निकले दीनी मसले? आज के प्रोग्राम में जहाँ हमने दीनी गुफ्तगू की, इस्लामी गुफ्तगू की,
वहीं पर सियासी मिली गुफ्तगू भी हुई और ख़ासकर ये बात हुई कि नई सरकार पंजाब में आई है, आम आदमी की सरकार, उसमें मुसलमानों को ख़ास नुमाइंदगी दी जाए, मसलन वक्फ बोर्ड बने उसमें नुमाइंदगी मिले और मुस्लिम डेवलपमेंट बोर्ड बने उसमें नुमाइंदगी मिले, इसके अलावा हज कमेटी बनेगी उसमें नुमाइंदगी मुसलमानों को मिलना चाहिए। और ख़ासकर सुन्नी बरेलवी जो मुसलमान हैं उनको अब तक जो है अगली सरकारों ने नज़रअंदाज किया है। इस सरकार से हमें उम्मीद है कि ये लोग सुन्नी मुसलमानों को भी इन बोर्डों में, सरकारी कमेटियों में नुमाइंदगी ज़रूर देंगे।